पुरुषस्य भाग्य त्रिया चरित्रम दैवो न जानेत। इसका मतलब होता है जो पुरुष का भाग्य और स्त्री का चरित्र भगवान स्वयं जो मनुष्य की रचना करते हैं वो भी नहीं जानते हैं। आज तक कोई भी लड़का जो 20-25 साल अपने माँ बाप के पास रहा है, उसके बाद अगर लड़की के साथ भागता भी है तो आखिर में लड़की को लेकर आता अपने घर ही है। वो अपने माँ बाप को हमेशा के लिए नहीं छोड़ सकता है। लेकिन आपको मैं ऐसे हजारों उदाहरण दिखाऊंगा जिसमें लड़की अपना घर छोड़कर भागती है लड़के के साथ, तो दोबारा अपने घर में नहीं आती है। कमेंट बॉक्स में लोग कहते हैं कि रोज़ एक ही आदमी का स्वागत करते हो, तो आपका स्वागत हम नहीं करेंगे। आज सीधा पहला प्रश्न है कि इस आरती और छोटू मामले में आगे क्या क्या हो सकता है। आरती और छोटू मामले में आगे देखिए, हर एक मामले में बहुत सारे रास्ते खुले होते हैं और इस केस में भी बिल्कुल वैसा ही है। आगे बहुत सारा रास्ता खुला हुआ है। इस मामले में जिन लोगों पर अभी तक आरोप लगा है, उस आरोप को साबित करने के लिए अररिया पुलिस के पास कोई प्रूफ नहीं है जी। जितने भी आरोपी हैं अभी तक जो कैद में है, अभी जो हिरासत में है, उन आरोपियों को पक्का मुजरिम साबित करने के लिए अररिया पुलिस के पास ठोस सबूत नहीं है। क्योंकि अभी तक जितने भी आरोपी हैं वो आरती के कहने के मुताबिक ही आरोपी बने हैं। अररिया पुलिस तरह तरह से इस मामले का उद्भेदन करने में लगी हुई है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट, अब सुने हैं कॉल डिटेल रिपोर्ट्स भी निकाला जा रहा है, कहाँ क्या हुआ, और सारे मामले को जब जानकारी एक जगह पर रख लेगी टेबल पर अररिया पुलिस, उसके बाद इस मामले में सही से पता चल पाएगा कि दोषी आरती के परिवार वाले, उसके गांव टोला मोहल्ला वाले हैं या आरती है, या तब पता चलेगा जांच के बाद। जैसे इस जांच में अगर ये बात आती है कि एक प्लान्ड मर्डर है, तो निश्चित रूप से जिन लोगों को अभी हिरासत में लिया गया है उनको काफ़ी ज़्यादा सज़ा का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन अगर वहाँ पर यह साबित हुआ है कि ये एक्सीडेंटल डेथ है, एक मौके की नज़ाकत को देखते हुए आवेश में आकर किया गया घटना है, तो वहाँ पे जो भी आरोपी तभी हिरासत में है उनको काफ़ी ज़्यादा राहत मिलेगा। और अभी इस मामले में बहुत सारी बातें होनी संभव है। अभी तक जो आरती जुर्म मतलब जिस विपदा वाली लड़की बन के है, जिसके ऊपर बहुत भारी विपदा आ गया, हो सकता है कि आने वाले समय में वो बहुत बड़ा मुजरिम बन के मीडिया के सामने और प्रशासन के सामने आए। देखते रहिए, 5-6 दिनों का बात है, इसमें कुछ ना कुछ क्लियर हो जाएगा। कोई भी माँ अपने संतान को कोख में 9 महीने रखती है। पिताजी क्या क्या करते हैं बेटी को पढ़ाने के लिए, चाहे बेटे को भी पढ़ाने के लिए, और ये जो बेटी है, माँ घर पे रो रही है, पिता कारावास में है और बदनामी ढेरों हो रही है। क्या कहेंगे इस पर? अपने हिंदुस्तान में एक बहुत बड़ी पुरानी परंपरा रही है कि जब तक किसी को लड़का नहीं हो जाता था और लड़की होता था, 2 होता था, 3 होता था, 4 होता था, फिर भी लड़का होने के इंतज़ार में लोग और बच्चे पैदा करते थे। 5-6 लड़की होने के बाद भी जब लड़का हो जाए तो घर में एक ऐसा माहौल होता था कि लगता था जैसे कोई आज बहुत ही बड़ी खुशी का दिन है। तो हम लोग इस बात को समझते नहीं थे। जो न्यायिक प्रणाली में बैठे लोग हैं वो कहते थे कि लड़का और लड़की तो एक ही समान होते हैं, संतानों में अंतर रखने वाले लोग खराब होते हैं। मैं आपको एक संस्कृत की कहावत बताऊंगा, पुरुषस्य भाग्य त्रिया चरित्रम दैवो न जानेत। इसका मतलब होता है जो पुरुष का भाग्य और स्त्री का चरित्र भगवान स्वयं जो मनुष्य की रचना करते हैं वो भी नहीं जानते हैं। तो स्त्री के चरित्र पर जब इतने बड़े बड़े ग्रंथ में सवाल उठे हैं, आज तक स्त्रियों के जो कारनामे रहे हैं, मैं मानता हूं कि जगत जननी वही है, उसके बिना इस संसार का आरंभ और अंत कुछ भी नहीं होगा। लेकिन ये सब होने के बाद जो बीच के कुछ उनके काम हैं, वो ये सोचने पर विवश करती है कि स्त्री कुछ भी कर सकती है। मैं आपको एक बात बता देता हूँ, आज तक कोई भी लड़का जो 20-25 साल अपने माँ बाप के पास रहा है, उसके बाद अगर लड़की के साथ भागता भी है तो आखिर में लड़की को लेकर आता अपने घर ही है। वो अपने माँ बाप को हमेशा के लिए नहीं छोड़ सकता है। लेकिन आपको मैं ऐसे हजारों उदाहरण दिखाऊंगा जिसमें लड़की अपना घर छोड़कर भागती है लड़के के साथ, तो दोबारा अपने घर में नहीं आती है। औरत का दिमाग मर्द के दिमाग से 7 गुना बड़ा होता है, ऐसा साइंटिफिक वैज्ञानिकों का कहना है, हमें नहीं पता। और औरत का जो दिल होता है उसमें दया, प्रेम, ममता जितनी स्पीड से जगती है, क्रूरता
और मतलब मजबूती भी उतनी ही स्पीड से आती है। एक औरत जितनी बातों को बर्दाश्त कर सकता है, मर्द कतई नहीं कर सकता है। नहीं तो आरती जैसी लड़कियों को ऐसा नहीं करना चाहिए था कि जो माँ बाप ने उसको इतना कुछ किया, अगर उसके माँ बाप गलत भी थे तो आरती को खुल के उनका विरोध नहीं करना चाहिए था, क्योंकि आज वो जो कुछ भी बोल रही है या कर रही है वो सब उसी माँ बाप ने उनको पैदा किया, बड़ा किया, उसके बाद ये सब हो रहा है। ये बेहद ही घटिया तरह का हरकत है। लेकिन हम महिलाओं के बारे में नहीं कहना चाहेंगे, लेकिन अक्सर केस में देखा जाता है जब लड़कियां घर छोड़कर भागती है तो अपने घर वापस नहीं आती है। चाहे कई बार ऐसा मामला आया है कि वो अपने घर वालों के खिलाफ ही FIR दर्ज कराती है, थाने में शिकायत दर्ज कराती है, उन्हें गिरफ्तार तक भी कराती है। ये पहला मामला नहीं है जहां पर कोई लड़की अपने परिवार को इतनी बुरी तरह फंसा रही है। और भी मामले हुए हैं इस तरह के, लेकिन यहां पर आरती ने बड़ी कमीनगी वाली ढंग से अपने परिवार को फंसाया है, जो बेहद ही चिंता का विषय है। आने वाले युवाओं के लिए उनके ऊपर भी इससे बहुत ज़्यादा फर्क पड़ेगा। अच्छा, इस मामले में कई लवर तो सामने आए हैं और आने वाले दिनों में जो लोग सपोर्ट कर रहे हैं वो तब भी सपोर्ट करेंगे क्या, जब ये लड़की फिर किसी के साथ भाग के गुड़गांव नोएडा जाएगी तो? उसको सपोर्ट कोई नहीं कर रहा है। अभी सब जो एक कहावत है, बहती गंगा में हाथ धो लेना। अभी जैसा आरती का चल रहा है, एकदम हॉटेस्ट टॉपिक है अपने क्षेत्र का, या समझे तो जो डिजिटल सोशल मीडिया है वहाँ पे सबसे हॉटेस्ट टॉपिक है आरती छोटू लव स्टोरी एंड मर्डर कांड। तो उस मामले में अभी जो भी कर रहे हैं वो सब बहती गंगा में हाथ धो रहे हैं। वो सब आरती के कोई हिमायती नहीं है, कोई जानने वाले नहीं है। और कई पत्रकार भाइयों ने कहा भी है, सोनू और अयांश वाले मामला से तुलना किया है कि वो भी मामला शुरू में बहुत ज़्यादा हाइप लेकर आया था, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया मामला आंखों से ओझल होता गया। आज कहीं कुछ पता नहीं है, छोटू का कहीं कुछ पता नहीं है। बड़े बड़े वायरल स्टार सब जो ये डिजिटल प्लेटफॉर्म है इस पे आते हैं और आंधी की तरह आते हैं, कुछ पैसा वैसा डॉलर कुछ चैनल बनाते हैं और वो स्टार कहीं गुमनामी के अंधेरे में गुम हो जाता है। उसी तरह आरती का भी होने वाला है। लेकिन ये प्रकरण चूँकि अभी बिल्कुल ताज़ा है और इस मामले में एक सबसे नई बात यह है कि आरती अपना घर छोड़कर उस आदमी के घर पे रह रही है जिसकी मृत्यु हो चुकी है और उससे उनका शादी नहीं हुआ था। ये नया तरह का जो क्लाइमेक्स आरती लेकर आया है इस स्क्रिप्टेड स्टोरी में, तो वहाँ से मीडिया ने इसको ज़्यादा हाइप देना शुरू किया। और देखिए कुछ दिन के बाद ये मामला भी बंद हो जाएगा, तरह तरह की कहानियाँ बनेगी। आरती भी कोई पत्थर की बनी हुई लड़की नहीं है, वो भी छोटू को भूल जाएगी और अपने जीवन यापन के लिए जो अच्छा से अच्छा धंधा होगा करेगी और प्यार करेगी, शादी करेगी, बहुत कुछ होगा। लेकिन सब धीरे धीरे होगा, अभी मामला ताज़ा है, देखते रहिए, वेट एंड वॉच की पॉलिसी है। अच्छा, बड़े बड़े शहरों में फुटपाथ पर और ग्रामीण इलाकों में जो पूरी तरह से दिव्यांग महिलाएं होती हैं उन्हें देख करके लोग मुंह मोड़ के चले जाते हैं, बड़े बड़े अमीर लोग। यहाँ पर इस लड़की के लिए डिजिटली पेमेंट का व्यवस्था किया गया है, क्यों? मैं आपको पहले भी कहा हूँ और अभी भी मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि जो भी नेता टाइप के लोग हैं या जिनकी पॉलिटिक्स में कुछ ज़्यादा आगे तक का सफ़र हो चुका है, वो तमाम लोग इस तरह के महिलाओं वाला जो मामला है उसमें अपने आप को बहुत बड़े महिला के समर्थक के रूप में उभारते हैं ताकि आने वाले चुनाव में जो है उनका फ़ायदा मिल सके। हम तो कई राष्ट्रीय स्तर के पार्टी के बारे में ये जानते हैं कि जिन लड़की का रेप हुआ या फिर जिन लड़की का रेप होने के कारण उनकी मृत्यु हो गई उसी घटनाक्रम में, तो उनके परिवार वाले को टिकट दिया जाता है इस लोभ में कि इसी इमोशन के सहारे हमारा एक आध सीट बढ़ जाएगा। लेकिन ऐसा होता नहीं है, ये पब्लिक है, सब जानती है। अब सबके पास मोदी जी और अंबानी जी के कृपा से 4G मोबाइल है। हर एक खबर 2 मिनट के अंदर दुनिया के इस कोने से उस कोने तक चला जाता है। कोई अब इस बहकावे में आता नहीं। आप देखते होंगे कि आजकल बहुत बड़े बड़े ताकतवर नेता जो हैं वो चुनाव में धराशायी हो जाते हैं और एक बिल्कुल नया युवा सा चेहरा जिसकी कोई पहचान नहीं होती थी वो जीत जाते हैं। ये सब नेताओं की गंदी मानसिकता है कि वहाँ पर छोटू अररिया में छोटू और आरती का प्रेम कांड हो गया। अपने पप्पू भाई भी आकर हाथ सेक लिए, अभी वहाँ के MP सेक रहे हैं। बड़े बड़े संगठन के लोग आते हैं और आकर के वहाँ पर जो है तरह तरह के बयानबाजी करते हैं। सब अपनी रोटी सेकने में लगे हुए हैं, कुछ खास इससे होने जाने वाला नहीं है। फेसबुक पर यदि आप देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो कीजिए और यूट्यूब पर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कैमरामैन राकेश और विश्लेषक श्याम झा के साथ मैं सुमन झा, खबर 247 के लिए। जय हिंद।